बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद वला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वला आलिहि वसल्लम व अहलुहु। तो बेटे, जो आज टॉपिक अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो जो हमने जो पीछे कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनका टेस्ट योरसेल्फ है आपकी बुक के ऊपर 1.3। तो उसमें 5 क्वेश्चंस हैं सिंपल सिंपल से। तो कुछ सारे क्वेश्चन तो आपके लिए नए हैं और कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो हम उन क्वेश्चंस को लेकर आपके साथ मुखातब होने जा रहे हैं। इसका जो सब पार्ट फर्स्ट है कि ये लास्ट पर हल करेंगे, क्योंकि ये असल में इब्तदा है आगे आने वाली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की एक छोटी सी बिगिनिंग है। सेकंड पार्ट जो है वो हम देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये किया गया है स्टूडेंट से कि क्या एएमयू जो है वो एसआई यूनिट है एटॉमिक मास का। एसआई किसको कहते हैं? एस फॉर सिस्टम और आई फॉर इंटरनेशनल। तो क्या एटॉमिक मास का सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट लिया जाता है वो एएमयू है? तो इसका जवाब है नो। लेकिन इसके बावजूद फ्रीक्वेंटली और ज्यादातर एटॉमिक मास जो है वो एएमयू में ही मेजर किया जाता है और बयान किया जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल में ये आपकी बुक के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दी है कि सिस्टम इंटरनेशनल में 2 यूनिट्स यूज होते हैं एटॉमिक मास के। एक यूनिट डाल्टन है, उसको एब्रीविएट डीए से किया जाता है, और एक यूनिट यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है जिसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ज्यादातर एटॉमिक मास मेजर और एक्सप्रेस एटॉमिक मास यूनिट्स में ही किया जाता है। कॉमन यूज में एटॉमिक मास यूनिट ये है। लेकिन सवाल का जवाब यह है कि एएमयू जो है एएमयू एटॉमिक मास यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में एटॉमिक मास का यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि आप रिलेशनशिप बयान करें एटॉमिक नंबर और मास नंबर के दरमियान। तो ये रिलेशनशिप है कि ए इज इक्वल टू, यानी मास नंबर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है पिछले आर्टिकल में समझा कर आया हूं। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसे किसी भी एलिमेंट का मास नंबर फाइंड किया जा सकता है। ये कि फार्मूला मास नंबर को कैलकुलेट करने का भी है और एज वेल एज रिलेशनशिप भी है, किसके दरमियान? एटॉमिक नंबर के दरमियान और किसके दरमियान? मास नंबर के दरमियान। जो इसका सब पार्ट 4 है उसको देखिए, तो उसमें कहता है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी डेफिनेशन के लिए मैंने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है और पीछे लिखा है, तो इसको दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको वहां से देख लें। जो इसका सब पार्ट 5 है उसमें पूछा गया है कि वाई एटॉमिक मास जो है यानी एटॉमिक मास को क्यों रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है या पुकारा जाता है। तो असल मसला इसके साथ है कि रिलेटिव एटॉमिक मास की सूरत में क्यों कॉल किया जाता है किसको? एटॉमिक मास को। तो इसका जवाब यह है कि चूंकि किसी भी एटम का जो मास है वो मेजर ही रिलेटिवली किया जाता है किसके? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के। तो चूंकि एटॉमिक मास को रिलेटिवली मेजर किया जाता है, इस वजह से इसको कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जो इसका पहला क्वेश्चन है उसको देख लें, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि बताइए कि 1 ग्राम अगर किसी भी सब्सटेंस का हो तो वो कितने एएमयू के इक्वल होगा। जबकि हम ऑलरेडी ये बात तो कर चुके हैं कि 1 एएमयू जो है वो कितने ग्राम के इक्वल होगा, ये बात तो हम कर चुके हैं कि 1 एएमयू जो है वो इक्वल होगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम के इक्वल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 1 ग्राम जो है अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का है तो वो कितने एएमयू के इक्वल होगा। असल में ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स पार्टिकल्स के साथ रिलेटेड या मैथ्स के साथ या किसी भी कैलकुलेशन के साथ रिलेटेड हैं, ये मेथड इनको कैलकुलेट करने के लिए, इनका आंसर करने के लिए एक मेथड यूज होगा, वो बार बार यूज होगा। बल्कि जब आप बहुत छोटे से थे तो वो आपको यूज आप करते रहे, चाहे वो आपको जाने में या अनजाने में। उस मेथड का नाम है कंपैरिजन। तो इसका जवाब आप कंपैरिजन से दे सकते हैं। और जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूले का नाम है यूनिटी। इसकी हम एक कॉमन हाउस होल्ड में भी एग्जांपल देंगे। तो पहले आप इसका कंपैरिजन देखें, किसका? ग्राम्स का और किसका? एएमयू का। तो ये है जी कंपैरिजन बिटवीन द ग्राम्स एंड एएमयू कि 1.66
into 10 की पावर -24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। ये कंपैरिजन है। मैंने इस एग्जांपल में ग्राम्स लेफ्ट साइड के इक्वेशन के क्यों लिखे हैं और राइट जो है वो AMU क्यों लिखे हैं, क्योंकि आंसर हमेशा बाई कन्वेंशन हम राइट साइड पर लिखते हैं। तो आंसर पूछा गया है कि कितने AMU के इक्वल होगा, तो इसलिए AMU जो है उसके बारे में क्वेश्चन है, तो आंसर हमने AMU की क्वांटिटी के बारे में देना, तो उसको मैंने राइट साइड पर लिख दिया और उसमें कोई बिग को बड़ी और या दूसरी को रीजन नहीं है सेम वैल्यूज। तो ये कंपैरिजन हो गया किसके दरमियान, ग्राम्स और AMU के दरमियान। अब यूनिटी फार्मूला क्या है कि 1 ग्राम कितने AMU के इक्वल होगा। तो ये मैथमेटिकल एक सिंपल सी एक इसमें एक एप्लीकेशन है, वो यूज होगी कि आपने इस सारी क्वांटिटी को राइट साइड ऑफ इक्वेशन पर लेकर जाना है। तो जब ये सारी क्वांटिटी उधर जाएगी तो 1 को जाकर डिवाइड कर देगी, तो 1.1/1.66 × 10 की पावर -24। तो जब ये सारी तो शिफ्ट हो जाएगी तो बाकी क्या बचेगा, बाकी डेफिनेटली 1 बच जाएगा। तो 1 ग्राम जो है वो कितने AMU के इक्वल होगा, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने इसको अलहदा सॉल्व किया है कि 1/1.66, तो इसका आंसर आ गया 0.62। तो 10 की पावर -24 डिनोमिनेटर में है, बटे में है, नीचे है, तो ये ऊपर जब जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, तो लिहाजा दैट इज इट्स आंसर। एक और भी तरीका है कि अगर आप फ्रैक्शन आप इधर ले जाते हैं तो फिर ये एक इसमें से पावर कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा 6.02 × 10 की पावर -23। दोनों तरह के आंसर बिल्कुल सही है। दैट इज ऑल अबाउट क्या भाई टेस्ट योरसेल्फ 1.3। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।